हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम देखेंगे यार ऑटो लॉगआउट सिस्टम। ठीक है, क्या है ऑटो लॉगआउट सिस्टम? जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, खुद ही लॉग आउट हो जाएगा। कैसे खुद लॉग आउट होगा, क्या हम करने वाले हैं, आज कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे गाइस, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाली है गाइस। तो अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए। गाइस मेरी वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होती है और मैं जानता हूँ कि यार जब किसी का सब्सक्राइबर्स थोड़े कम होते हैं, ठीक है, तो लोगों को एकदम से भरोसा नहीं होता। बट मैं आपको गारंटी देता हूँ गाइस कि आपको 100% आज समझ आने वाला है RxJS। आप मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो समझ नहीं आती गाइस तो मैं आपको पर्सनली बताऊंगा। अब मैं आपको पर्सनली मीटिंग में लेके आपको समझाऊंगा RxJS, अगर आपको समझ नहीं आता तो। ये मैं आपको कमिट करता हूँ यहाँ पे गाइस आज। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेट सपोज कीजिए कि आपके पास कोई एप्लीकेशन है, लॉग इन कर दिया आपने उसमें। अब यार आप एक मालिक हो जैसे, ठीक है जी, आपका कोई सॉफ्टवेयर है, आपके कोई अंदर पे एम्प्लॉयज है आपके। अब यार आप ना ये ट्रैक करना चाह रहे हो कि यार मेरे जो बंदे हैं जो मेरे अंदर काम कर रहे हैं वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ऐसे तो नहीं कि सिस्टम खोल के बैठ सके, ठीक है, और कुछ नहीं, बस जी ऐसी अपना पूरे तरीके से काम नहीं कर रहे। तो हम क्या करेंगे ना, हम बोलेंगे बेटा अगर आप एक्टिव नहीं हो, जैसे लेट सपोज कि वो एक्टिव नहीं है, तो हम चुपचाप से हमने अपनी एप्लीकेशन में क्या एक लॉग आउट सिस्टम लगा दिया। ठीक है, कि अगर वो पांच मिनट तक अगर वो एक्टिव नहीं है, मतलब कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, कोई भी एपीआई कॉल्स नहीं गई, तो हम लॉग आउट कर लेंगे और हम अपने बैकएंड में ट्रैक करेंगे कि अच्छा ये इतनी बार लॉग आउट हुआ, इसका मतलब कि ये काम नहीं कर रहा था सही से। तो हम केवल इस लॉग आउट वाला काम करेंगे। हम केवल अभी फिलहाल बेसिक लेवल ऑफ लॉग आउट करेंगे कि यार केवल हम ये ट्रैक करने वाले हैं कि क्या वो माउस मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, हम बहुत डेप्थ में नहीं जा सकते गाइस अभी। क्यों? क्योंकि उसके लिए मुझे और ऑपरेटर्स बताने पड़ेंगे आपको, सीधे ज्यादा से ज्यादा ऑपरेटर। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सिंपल लेवल ऑफ लॉग आउट सिस्टम देखते हैं। तो मैंने क्या किया, एक HTML पेज बना दिया, उसमें मैंने स्क्रिप्ट टैग डाल दिया। ठीक है, इसमें मैंने RxJS का लिंक दे दिया गाइस, और मैंने एक स्क्रिप्ट फाइल बना दी autologout.js नाम से। ठीक है, और मैंने उसे यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब मेरे HTML में क्या है गाइस, कुछ नहीं है। मेरे को अभी फिलहाल HTML में कुछ नहीं चाहिए, तो मेन काम मेरा autologout.js से होने वाला है गाइस। अब यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा वेब पेज है, यहाँ पे एम्प्टी है। एम्प्टी अच्छा नहीं लग रहा है, तो एक काम करते हैं, कुछ लिख लेते हैं उसमें। यहाँ पे मैंने बोला H1 वेलकम टू ऑटो लॉग। यार मैंने क्या बोला ना, मैंने बोला कि गाइस जैसे आप लॉग आउट होगे ना तो आप इस वाले पेज में आ जाओगे। तो गाइस मैंने बोला जैसे ही आप लॉग आउट हो जाओगे तो गो टू autologout.html वाले पेज में आप पहुंच जाओगे। तो चलिए, अब ये हमारा वेलकम टू ऑटो लॉगआउट सिस्टम। अब हम क्या करने वाले हैं, हम ना माउस इवेंट ट्रैक करने वाले हैं कि जैसी माउस मूवमेंट होता है ना गाइस, वैसे ही हम क्या करेंगे ना, हम देखते रहेंगे कि यार माउस मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। क्या हम करने वाले हैं इसमें, हम इसमें यूज करने वाले इंटरवल का, हम इसमें यूज करने वाले स्विच मैप का, हम इसमें यूज करने वाले जो मेन हमारा है फ्रॉम इवेंट का, जो हमारा इवेंट ट्रैक करेगा गाइस। इवेंट को ट्रैक करने वाला है कि माउस मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे कॉन्स्ट, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ गाइस इक्वल टू RxJS गाइस, और यहाँ पे मैं सबसे पहले ऑपरेटर लिखूंगा फ्रॉम इवेंट। तो यार अभी तक आपने मेरी फ्रॉम इवेंट वाली वीडियो नहीं देखी तो गाइस प्लीज जाके देख लीजिए, आपकी मदद होने वाली है बहुत ज्यादा। मैंने बोला फ्रॉम इवेंट, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ गाइस डॉक्यूमेंट। मैंने बोला डॉक्यूमेंट पे लगा दो, और इवेंट क्या होने वाला है गाइस, मेरा माउस मूव। मैंने बोला गाइस एक काम करो, इस इवेंट को आप होल्ड कर लो एक वेरिएबल में। अच्छा, अब ये तो आपको पता है कि ये क्रिएशनल ऑपरेटर है गाइस। ठीक है, तो क्रिएशनल ऑपरेटर है, तो इसमें मैं क्या करने वाला हूँ गाइस, इसमें मैं करने वाला हूँ अपना पाइप। मैंने बोला पाइप लगा लो भैया। पाइप लगा के मैं क्या करूँ, जैसे ही मेरा माउस मूव होगा, मैंने बोला पर रुक गया, मैं माउस मूव करके एक बार रुक गया, तो मेरे इसके अंदर एक इंटरवल होने वाला है जो कि 60 सेकंड का वेट करेगा। और 60 सेकंड के बाद क्या करेगा, 60 सेकंड के बाद गाइस वो क्या करेगा, लॉग आउट कर देगा। अगर 60 सेकंड तक दोबारा कोई मूवमेंट नहीं हुआ तो देखो समझते हैं। मैं डायरेक्ट इंटरवल लिख सकता हूँ गाइस, नहीं लिख सकता, तो मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे स्विच मैप। यहाँ पे मैं लिखता हूँ गाइस स्विच मैप। अब मैं स्विच मैप को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ गाइस। अब मैंने यहाँ पे स्विच मैप इंपोर्ट कर लिया। अब आपको पता होगा कि स्विच मैप कैसे काम करता है। स्विच मैप बोलता है कि मेरे को रिटर्न करो एक ऑब्जर्वेबल, मेरे अंदर से ऑब्जर्वेबल या प्रॉमिस रिटर्न होगा। तो मैंने बोला ऑब्जर्व रिटर्न। अब मैंने यहाँ पे बोला इंटरवल गाइस इस तरीके से, और ये इंटरवल यहाँ से नहीं होगा इंपोर्ट, यहाँ से इंपोर्ट होगा, को यहाँ से हटा देते हैं गाइस। और इंटरवल में गाइस मैंने बोला 60,000 मतलब 1 मिनट। अच्छा, अब तक मैंने क्या किया गाइस, थोड़ा समझता हूँ। यहाँ पे मैं सब्सक्राइब डाल देता हूँ, सब्सक्राइब रिजल्ट। अब मुझे रिजल्ट की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए डेटा ऊपर से, मुझे सिंपल बोलना है कंसोल डॉट लॉग। हे
एक काम करते हैं गाइस, एक काम करते हैं, यहाँ पे 5 कर देते हैं। यहाँ पे मैंने एक बार माउस मूव किया और मैंने माउस हटा दिया, हाथ हटा दिया, हे आ गया गाइस, ध्यान देना, हे आया 5 सेकंड। मैं फिर से माउस मूव करता हूँ, फिर रुक जाता हूँ गाइस, देखो हे फिर से आ गया, फिर माउस मूव किया, फिर देखना गाइस। अब गाइस आप एक चीज बोलोगे, जब मैं यहाँ से यहाँ तक माउस मूव कर रहा हूँ तो मेरा तो यार जो फ्रॉम इवेंट है वो तो बहुत बार चलना चाहिए, बट ये तो एक ही बार मेरा हे आ रहा है। देखो गाइस, अब यहाँ पे जैसे ही मैंने माउस मूव किया होगा ना, तो माउस मूव तो मेरा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हुए यहाँ पे तो फ्रॉम इवेंट है, तो इसे 5-6 बार कैप्चर किया होगा, ये तो 5-6 बार अंदर जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए यार। इसका प्रूफ है गाइस, देखो प्रूफ देता हूँ मैं आपको। देखो गाइस ध्यान देना, मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ, और यहाँ पे मैं टैप को कर लेता हूँ। अच्छा, अगर मैंने आपको अभी तक टैप ऑपरेटर के बारे में नहीं बताया, तो यह टैप ऑपरेटर क्या है ना, करंट स्टेट देखने के लिए कि करंट स्टेट क्या है हमारे ऑब्जर्वेबल की, बस हम और कुछ नहीं करते। तो मैंने यहाँ पे सिंपल टैप लगा दिया, कंसोल लगा दिया, रेस, और बाकी एज इट इज है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, देखो गाइस यहाँ पे ध्यान देना गाइस, मैं जैसे ही माउस मूव कर रहा हूँ ना, कितनी बार चल रहा है, पर आप कंसोल में ध्यान देना, आपको वो नहीं दिखने वाला जो हम, अब मैंने वेट किया मैंने जैसे ही वेट किया ना, अब हे आ गया। तो इससे आप क्या समझे गाइस, इससे हम ये समझे कि यार देखो माउस में मूव कर रहा हूँ, ये टैब के अंदर तो जा रहा है, बट जैसे ही स्विच मैप के अंदर जा रहा है ना, और ये जो स्विच मैप इंटरवल रिटर्न कर रहा था, तो इसने क्या बोला, ओके अगर आप प्रीवियस वाला जो इंटरवल आपने क्रिएट किया था उसे हटा दो और नया इंटरवल लगा दो। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया होगा, अगर आपको याद होगा, इंटरवल में तो हमने सीखा था कि कैसे स्विच मैप काम करता है। अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी तो गाइस प्लीज चेक आउट दिस वीडियो, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कैसे अगर 5 सेकंड के अंदर एपीआई कॉल नहीं हुई तो वो कैंसिल हो जाएगी। तो स्विच मैप क्या करता है, प्रीवियस रिक्वेस्ट को कैंसिल कर देता है गाइस। तो यहाँ पे इससे बेहतर एग्जाम्पल नहीं हो सकता कि यार मैं टैप तो यहाँ तक तो जा रहा है, बट स्विच मैप में यहाँ पे रिटर्न एक ही बार कर रहा है, वो क्या कर रहा है, एक ही बार रिटर्न कर रहा है। तो जैसे आप रुकोगे ना, तो लेटेस्ट वाले को इंटरवल को लेगा, पुराने वाले इंटरवल को हटा देगा। देखो मैंने यहाँ पे मूव किया, मैं रुक गया, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, हो गया ही। तो गाइस इस तरीके से काम करता है स्विच मैप, पुराने उसको कैंसिल करने के लिए, इसलिए मैंने स्विच मैप लगाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। और दूसरा रीजन ये था कि ऑब्जर्वेबल रिटर्न कर रहा था, इसलिए मैंने क्या बोला। अब मेन मुद्दे में आते हैं, मेन लॉजिक में आते हैं गाइस। मेन लॉजिक यहीं पर है गाइस, बहुत छोटा सा लॉजिक होने वाला है, मजा आ जाएगा गाइस देख के। जैसे ही माउस मूव होगा, जैसे ही माउस मूव हो गया गाइस, मेरी बात को ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना। माउस मूव होते ही मैंने स्विच मैप का आपको कंसेप्ट बता दिया, रिटर्न इंटरवल कर दिया 5000। यहाँ पे कब आ रहा है, जब 5000 सेकंड कंप्लीट हो जा रहे हैं। अगर ऐसा हो कि मेरा ये ही मेरा इंटरवल जो है, जो ऑब्जर्वेबल मैं ऊपर से रिटर्न कर रहा हूँ, ये ही खत्म हो जाए, ये डिस्ट्रॉय हो जाए, तो क्या होगा, तो क्या ये कभी सब्सक्राइब के पास जाएगा, नहीं जाएगा। और क्या कभी लॉग आउट होगा, नहीं होगा। यहाँ पे मैं लॉग आउट वाला सिस्टम लिखने वाला था, बट मैं कह रहा हूँ अगर मेरा इंटरवल ही डिस्ट्रॉय हो जाए तो क्या मैं कभी नीचे तक पहुंच पाऊंगा। अगर गाइस मैं 5 सेकंड के अंदर दोबारा माउस मूव कर लेता हूँ तो क्या होगा, तो मेरा जो स्विच मैप है ना गाइस, मेरा जो माउस 5 सेकंड के दोबारा जैसे माउस मूव करूंगा तो वापस ऊपर आएगा वो यहाँ पे, और स्विच मैप के पास आएगा और रिटर्न इंटरवल बोलेगा। तो मतलब पुराना वाला जो इंटरवल था वो गाइस डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। क्यों, क्योंकि स्विच मैप ने उसे हटा दिया, नया इंटरवल लगा दिया। माउस मूव करोगे पुराना कैंसिल हो जाएगा, तो अब आपको इसे डिस्ट्रॉय करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अच्छा, आपको यकीन नहीं हो रहा है, अब मैं अगर गाइस कुछ नहीं करता ना तो 5 सेकंड में कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी समझना कि मेरे को ना एक बार इसे ट्रिगर करना पड़ेगा, माउस मूव को एक बार ट्रिगर करना ही पड़ेगा गाइस, ठीक है, नहीं तो ये नहीं चलेगा। ये ऑटो ट्रिगर कैसे होगा इसको मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा आपको, ठीक है। बट अभी ऐसे समझो कि ये ट्रिगर करने के लिए मुझे एक बार माउस मूव करना पड़ेगा। तो मैं लोड किया, मैंने माउस मूव कर लिया, अब मैं रुक गया, 1 2 3 4 5, हे मतलब ये हो गया गाइस। 5 सेकंड में मैंने कोई एक्टिविटी नहीं की तो यहाँ पे आ गया। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ विंडो डॉट लोकेशन, और गाइस मैं यहाँ पे मैं नॉट श्योर कि यार ये कैसे पाथ लेता है, पर ठीक है एक बार ट्राई कर लेते हैं, कॉपी पाथ करके देखते हैं। काम करते हैं ना, एक काम करते हैं ना गाइस, एग्जैक्टली ये लिख लेते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं गो टू ऑटो लॉगआउट डॉट एचटीएमएल। अब चलिए आप ट्राई करके देखते हैं। तो गाइस अब ट्राई करके देखते हैं। मैंने माउस एक बार मूव किया और 5 सेकंड तक कोई एक्टिविटी नहीं की, 1 2 3 4 5, और गाइस ये देखिए बूम गाइस ये आ गया, यू आर लॉग्ड आउट, मतलब हमारा ये एप्लीकेशन बिल्कुल चल चुका है। अब गाइस कितना छोटा सा कोड है यार, क्या फुद्दू सा कोड लिखा है आपने। आप बोलोगे मिस्टर चील विजन क्या फुद्दू सा कोड लिखा है, इतना छोटा सा यार कैसे हो सकता है, मतलब है यार एक्चुअल में यही तो कोड है, इतना ही करना है वैसे यार, बहुत सिंपल। चलो वापस जाते हैं, ओहो वापस जाते हैं।
अब मैंने माउस मूव किया, अब गाइस गिनते गिनते 1 2 3 4 लॉग आउट होने से पहले फिर माउस मूव कर लिया। अब गाइस देखना, लॉग आउट होने से पहले फिर वो कर लिया। अब देखो 1 2 3 4 एक्टिव इनएक्टिव होने से पहले फटाफट से मूव कर लो। देखो अब माउस मूव करते रहो, रुकते रहो, ठीक है। अब 5 सेकंड का वेट करो। 1 2 3 पहले मूव कर लिया मैंने, फिर मैंने 1 2 3 4 मैं फिर मूव कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 देखिए गाइस लॉग आउट हो गया। तो यार आज की वीडियो में हम आपने समझा होगा कि कैसे यार क्या बढ़िया सा काम कर रहे हो, ठीक है। हम इसे किस तरीके से रोक रहे हैं, मतलब इंटरवल का यूज करके यहाँ पे हम इसे डिले करा रहे हैं। तो आज हमने गाइस देखा कि कैसे इंटरवल आपको आपकी मदद कर रहा है यार लॉग आउट करने में यार, ठीक है। ये देखो माउस मूव किया, माउस मूव किया, माउस मूव किया, चलो अब रुक जाता हूँ 5 सेकंड। अब जैसे ही रुका 5 सेकंड के बाद लॉग आउट हो गया, ठीक है। आप बोलोगे कि सर क्या मैं माउस मूव ही कर सकता हूँ? अगर मेरे को माउस मूव के अलावा की प्रेस करना हो, की प्रेस, अच्छा यार अब कैसे लगाऊं यार, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। अब तो मेरे पास माउस मूव भी है, की प्रेस भी है, तो गाइस इसके है ना जुगाड़। हमारे पास इतने ऑपरेटर, हमारे पास एक मर्ज ऑपरेटर है गाइस। अभी मैं ना उसके बारे में बात नहीं करना चाह रहा, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा आपको। मर्ज भी हमारा एक क्रिएशनल ऑपरेटर है, ठीक है, जिसके अंदर आप ऑब्जर्वेबल डाल सकते हो। देखो गाइस मर्ज समझना इतना जरूरी नहीं है, अभी मैं बता देता हूँ। मर्ज के अंदर आप मल्टीपल ऑब्जर्वेबल डाल सकते हो, कॉमा सेपरेटेड। अच्छा ये इसकी अच्छी बात पता क्या है, ये बोलता है कि कोई भी ऑब्जर्वेबल में डेटा हो ना, तो मैं सब्सक्राइब के अंदर जाऊंगा। अगर माउस मूव हो रहा है तो भी मैं आगे जाऊंगा, की प्रेस हो रही तो भी मैं आगे जाऊंगा। तो ये ना सारे ऑब्जर्वेबल को ट्रैक कर सकते हैं हमारे लिए, ठीक है। बट अभी हमने क्या बोला, डायरेक्ट माउस मूव में पाइप लगा दो, तब हम क्या बोलेंगे, मर्ज में पाइप लगा दो, ठीक है गाइस। चलो यार अब तो कर ही देते हैं, जब इतना कर दिया तो। चलो गाइस मैं आपको बता देता हूँ, बट हम ना इन फ्यूचर वाली वीडियो में ना यार डिटेल में पढ़ेंगे गाइस, डिटेल में जाएंगे। अभी फिलहाल के लिए ऐसी मजे मजे के लिए हम थोड़ा कर लेते हैं, चलो देखते हैं, ठीक है। और मैंने बोला यहाँ पे पाइप लगा दो। अब देखो मर्ज, माउस मूव हो, की प्रेस हो, कुछ भी हो, रिफ्रेश मारते हैं गाइस, बैक जाते हैं, यहाँ जाते हैं, कैनॉट यूजिंग, अरे यार शिट, ये बार बार आ जाता है गाइस, आई एम सो सॉरी। मैं इसे रिफ्रेश मारता हूँ, मैंने माउस मूव किया, ठीक है। अब पहले वेट कर लेता हूँ, पहले लॉग आउट होने का, क्या ये सही चल रहा है नहीं चल रहा। गाइस लॉग आउट तो हो गया, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है कि मर्ज तो सही काम कर रहे हैं। अच्छा गाइस इस बार मैंने माउस मूव नहीं किया, मैं की प्रेस कर रहा हूँ अपने कीबोर्ड से, ठीक है। की प्रेस कर रहा हूँ मैं। अब मैंने की प्रेस करना छोड़ दिया गाइस, ठीक है। मुझे नहीं पता कि मेरे सिस्टम की आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, बट मैंने की प्रेस करना छोड़ दिया और गाइस यहाँ पे गो टू लॉग आउट में आ गया यार। मतलब ये साला काम कर रहा है ये भी यार, गजब हो गया, मतलब मजा आ गया। तो आपने तो आज मर्ज भी सीख लिया गाइस, ठीक है। मर्ज ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है ये गाइस। अब सोचो यार, लेट सपोज करो ना, अब पता है ये क्या होगा, अगर आप किसी दूसरे ऑब्जर्वेबल के साथ काम करते ना, तो यहाँ पे पता है क्या होता है, आपके पास ना डेटा आ जाता। अब कैसे है, यहाँ पे डेटा आ जाता जो भी ऊपर से मिल रहा है, ठीक है। तो जो भी एमिट कर रहा है ना डेटा, वो आपको यहाँ पे मिलता रहेगा, बट हमें यहाँ पे डेटा की जरूरत नहीं है गाइस, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। टेक अनटिल का हमने यूज नहीं किया, मेरे को लगा था शायद यूज होगा, क्योंकि मैं एक्चुअल में इतना प्रिपेयर्ड नहीं था। मैंने बस गाइस से मैं रैंडमली आपके लिए एग्जांपल जनरेट करता हूँ, ठीक है। मैं ऐसे पूरे थॉट प्रोसेस से नहीं आता कि यार मेरे को एग्जैक्टली ये पढ़ाना है, तो मेरे दिमाग पे जो आता है मैंने पढ़ा दिया। मेरे को नहीं पता था कि मैं मर्ज का भी आज यहाँ पे आपको यूज बताऊंगा, ठीक है। मेरे दिमाग में है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मजा आ रहा होगा, मेरा पढ़ाने का स्टाइल पसंद आ रहा होगा गाइस। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपका भाई आपको पर्सनली बताएगा, मदद करेगा, ठीक है। तो चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।